हाँ जी गाइस, ब्लॉग जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपसे कहा भी था कि यार मेरे को आपको एक चीज़ बताना है, इसलिए आप लोग ब्लॉग एंड तक देखिएगा। और मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में थी क्योंकि मुझे जाना जो था। बट गाइस, अब मैं आपको आराम से एकदम रिलैक्स होकर बताती हूँ। मैं भी बिल्कुल बेफिक्र होकर बता रही हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रीना गुजर। वेलकम बैक टू रीना गुजर यादव ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं जा रही हूँ मार्केट। मॉर्निंग क्या यार गाइस, पौने 1 बज गया है और मैं जा रही हूँ मार्केट। आप लोग सोच रहे हो कितनी ज़्यादा शॉपिंग करती है गाइस। मैं अपने लिए शॉपिंग नहीं करती हूँ। बहुत से ऐसा होता है, मेरी फ्रेंड्स, मेरी मम्मी घर, मायके, ससुराल, सबका मुझे ही देखना पड़ता है। मेरी फ्रेंड्स लोग मुझे साथ लेके चल जाती हैं। ऐसे में आज जा रही हूँ सुचिता के साथ क्योंकि दिवाली आने वाली है। उसको ससुराल जाना है, मतलब अपने गाँव। तो वहाँ पे क्या होता है कि साड़ी पहनने का रहता है। साड़ी हमेशा क्या होता है, सॉफ्ट कपड़े की। आपको भी एडवाइस दे रही हूँ, यदि आप जितने सॉफ्ट कपड़े की साड़ी सिंथेटिक में पहनोगे डेली वेयर में, उतने अच्छे से पल्ला भी जमा रहता है और आपको भी हल्कापन लगता है। क्योंकि अपन लोग की आदत नहीं होती है गाइस साड़ी पहनने की। जैसे बहुत से लोग जो सूट पहनते हैं उन लोगों को साड़ी कंफर्टेबल नहीं लगती है। इसलिए मैंने सुचिता से यही बोला। मैं हमेशा आपने देखा होगा सिंपल सी पहनती हूँ, ज़्यादा हेवी नहीं पहनती हूँ, भले पार्टी वेयर हो या कुछ भी हो। मेरी साड़ियाँ बहुत सिंपल होती है। अभी करवा चौथ लुक भी आपने देखा होगा, एकदम लाइट वेट। तो उसने मुझसे कहा था, दीदी आपने जो नवरात्रि में पहनी थी लहरिया येलो कलर की, मुझे उसमें की दिलाना। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि सुचिता फ्लावर प्रिंट की पतले कपड़े की शिफॉन की ले, लहरिया ले, चुंदरी ले, और उसमें हमेशा प्लेन ब्लाउज ले। तो बस वो यही कह रही थी कि दीदी, और आयु देखो यहाँ से देख रहा है, वो यही कह रही थी दीदी बस आप दिलवा दो। तो आज मैं जा रही हूँ उसके साथ। और उसके बच्चों के दिवाली के कपड़े भी लेना है जहाँ से मैंने आयु के लिए थे। तो बस आज शॉपिंग टोटली सुचिता की रहेगी। बस मैं उसके साथ जा रही हूँ और फिर वहाँ से आने के बाद मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ बताऊँगी। तो इसलिए ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ गाइस, जो फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहा है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो चलते हैं आप भी हमारे साथ मार्केट। गाइस, मैं जाने के लिए निकली और आयु भैया अपनी साइकिल लेके खड़े हो गए थे क्योंकि उसने अपनी साइकिल में नाम लिखवाया था आयु। तो वही बता रहा था कि मैंने सामने लिखवाया है। और ये पीछे देखो कितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सब सामान पड़ा है पूरा। और यहाँ बता रहा है कि मम्मा मुझे स्माइल वाला स्टिकर लगवाना है। तो वो भी जाके लगवा लेगा, वो खुद से ही कर लेता है। और फिर हम लोग फाइनली निकल लिए मार्केट की और सुचिता और हम दोनों फाइनली आ चुके हैं इसके भैया के लिए कपड़े लेने। अब देखते हैं यहाँ मिल जाते, पोशाक पे आए। हालांकि मिल तो जाएगा, आयु को भी मिला था, बहुत अच्छा मिला था, वैसे ही लेना है सेम। गाइस, हम लोग साड़ी लेने आ चुके हैं। गाइस, बच्चों के कपड़े और सुचिता को कुछ साड़ियाँ लेना था। उसके बाद हम लोग सीधे डायरेक्टली निकल गए चमन स्टोर। वहाँ पे देखो दिवाली का बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन आया था, मतलब तोरण गेट पे लगाने का, फ्लावर पार्ट। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, यदि आप लोग को ख़रीदना हो पहले ही पता चल जाए ज़्यादा बेटर है। फ्लावर पार्ट बहुत सुंदर सुंदर थे गाइस। और वहाँ पे ना कुछ कुछ तो ये दीवार पे जो स्टिकर टाइप के आते थे ना, वो ऊपर साइड थे शायद, मैं कैप्चर कर, हाँ ये सर्कल में, ये बहुत ये रेड रेड से दिखे थे। और फिर हमें कुछ सामान लेना था, हमने वो लिया। बट सोचा आपको ज़रूर बता देती हूँ कि दिवाली की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। हम लोग मार्केट से आ चुके हैं और अब मैं कर रही हूँ फलहार क्योंकि आज है मंडे, मेरा है फास्ट। और आपको थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी दिखेगी क्योंकि आज है स्मार्टी का मोबाइल। तो ये देखो चिप्स, और इधर है मेरे आलू बीजे, ये खाती हूँ। और उसके बाद आपके लिए मैं बता रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है तो वो मैं स्टार्ट करूँगी। पहले खा लूँ फिर मिलते हैं। हाँ जी गाइस, ब्लॉग जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपसे कहा भी था कि यार मेरे को आपको एक चीज़ बताना है, इसलिए आप लोग ब्लॉग एंड तक देखिएगा। और मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में थी क्योंकि मुझे जाना जो था। बट गाइस, अब मैं आपको आराम से एकदम रिलैक्स होकर बताती हूँ। मैं भी बिल्कुल बेफिक्र होकर बता रही हूँ। मतलब आप लोग ने मुझसे उस टाइम मतलब कमेंट्स तो नहीं करे हैं ब्लॉग में कि आपने जो करवा चौथ वाला ड्रेस वियर किया था वो आपने कहाँ से लिया, कहाँ से सिलवाया। बहुत से लोगों को तो डाउट था कि मैंने पोशाक पहना है, राजपूतनी ड्रेस। बट गाइज मैं रियल बोलूँ, मैंने पोशाक नहीं पहना था। मेरा नॉर्मल ही लहंगा था, जो होता है ना नॉर्मल लहंगा, ब्लाउज और दुपट्टा, वो था। पोशाक में लॉन्ग ब्लाउज आता है पर उस तरीके का नहीं था। बट मैंने क्या करा था, अपना जो गेटअप लिया था वो पोशाक के रूप में ही ले लिया था। एक तो क्या हो गया था कि मैंने जो व्हाइट मोती की ज्वेलरी पहन ली थी वो मेरा करवा चौथ गिफ्ट था, तो मैंने वो वेयर कर लिया था। यहाँ पे भी सीस पट्टी भी, कान के भी, हाथ के कड़े भी, नोज पिन, नथ, तो ये सब कुछ क्या हो रहा था, मेरा वो व्हाइट मोती पोशाक का लुक आ रहा था। तो मैंने जो उसका दुपट्टा लिया था वो मैंने गुजर पैटर्न में लिया था। क्या होता है, मोस्टली अपन जब साड़ी वाड़ी पहनते हैं तो ये पूरा पल्ला ऐसा लेके फिर आप यहाँ से ऐसा अटैच करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसा अटैच करते हैं। बट हमारे गुजर कास्ट में क्या होता है, ये मेरी छूटती है और फिर यहाँ से पिन लगती है और यहाँ से थोड़ा सा ढीला। तो आपने मुझे हमेशा नोटिस भी किया होगा, जब जैसे मान लो मैं नॉर्मल साड़ी भी पहनती हूँ या कुछ भी पहनती हूँ, मैं पूरी पिन बहुत कम लगाती हूँ। यदि मुझे
पल्ला ढाकना रहता है तो मैं पिन खोलती हूँ गुजर पिन स्टाइल में, अदरवाइज मेरी पिन जब पल्ला लटका रहता है तो पूरी पिन लगाती हूँ। मुझे वो पूरी पिन लगा के पल्ला ढाकना वो अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों यहाँ से गंदा गंदा सा लगता है। तो गाइस बस उसी का ब्लॉग में बना रही हूँ कि मैंने वो क्या वियर किया था, और सोचा कि यार ये टाइम बहुत अच्छा है। मतलब मुझसे लोगों ने मैसेज करके नहीं पूछा, मतलब ब्लॉग में कमेंट्स करके नहीं पूछा, बट पर्सनली पूछा कि क्या तुमने पोशाक पहना था, वो ड्रेस कहाँ से लिया था। इसलिए मैंने सोचा यार दिवाली आ रहा है तो आपके साथ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मैंने क्या पहना था। सबसे पहले ये नॉर्मल सा ब्लाउज है जो मैंने उस दिन वियर किया था, करवा चौथ वाले दिन, पीछे हुक का है। ये मेरा एक साड़ी का है, ये साइड में मैं आपको फोटोज मेंशन कर दे रही हूँ। ये मेरे लहंगे का नहीं है, ये ऐसे ऑफ वाइट से कलर का है, पूरा प्योर वाइट नहीं है और प्योर वाइट नहीं है। और ये जो फ्लावर है पिंक, ये दो शेड के हैं, इसमें गाजरी पिंक और रानी पिंक, मतलब डार्क पिंक लाइट पिंक दोनों का शेड है। और यहाँ पे मैंने पतली सी पिंक कलर की लेस लगा ली थी ताकि यहाँ पे थोड़ा सा सूना सूना लग रहा था। और लेस में भी पिंक और गोल्डन है, और यहाँ पे भी पिंक और गोल्डन, तो वो लेस है ना पूरी मैच हो चुकी थी। इसलिए ये मेरा एक सिंपल सा वेयर है। इसका मटेरियल मैंने सौरभ के पास से लिया था और ये अच्छा लगा था, मैंने इसलिए ले लिया था कि ये मोस्टली साड़ियों पे जम जाएगा। जो आप साइड में देख रहे हैं ना, थी अभी देखी थी ना साड़ी, वो इस साड़ी के लिए ही लिया था। जब मैं लेने गई थी तो मैंने सोचा था कि यार ये साड़ी वैसे ही पड़ी है तो इसके लिए कुछ ले लिया जाए हेवी मटेरियल में, क्योंकि साड़ी मेरी प्लेन थी तो ये पूरा हेवी हो गया था। अब बात ये आई थी जो मैंने ये लहंगा पहना था गाइस, ये मैंने साड़ी का सिलवाया। हाँ जी फ्रेंड्स, जैसे आपके पास कभी कोई पुरानी साड़ी हो जाए और वो आपको नहीं पहनना है, या उसकी फैशन निकल जाए, यार आपको लग रहा है कब मैं इसको पहनूंगी या बहुत ज़्यादा हेवी हो। ये दो रंग की थी, नीचे ऐसा रॉयल था और ऊपर गोल्डन कलर था। जो ये लेस का दिख रहा है ना, ये कलर ऊपर था और ये कलर नीचे था। बट मुझे नहीं पहनना था, मेरे भाई की शादी के टाइम की मैंने ली थी, मम्मी ने दिलवाई थी मायके से, तो मैंने कहा नहीं पहना था, तो मैंने वो लेस निकाल के ये वाली ऐसी गोटा पट्टी तो नहीं है पर गोल्डन कलर का रेशमी वर्क है, आपको पता नहीं समझ में आ रहा होगा शायद, उसकी वो सॉफ्ट है, स्टोन स्टोन नहीं है कि कुछ में उलझे, सिर्फ ये ऐसे गोल्डन थ्रेड से वर्क करा हुआ है। और ये जो साड़ी थी ये ब्रोसो पे थोड़ा थोड़ा सा सेल्फ वर्क था, मतलब ब्लू कलर पे ब्लू का ही सेल्फ वर्क बोलते इसको। और ये वेलवेट की गोल्डन कलर की सॉफ्ट एकदम मुलायम, ये मैंने इस तरीके की इसमें लेस ले ली थी बॉम्बे कलेक्शन पे से, और अस्तर लेके मैंने इसको नॉर्मली लहंगा सिलवा लिया था। और लहंगा भी मैंने वो गुजर स्टाइल का नहीं सिलवाया गाइस, वो मुझे बहुत गंदा लगता है। तो हाइट कम रहती है, यहाँ से चुन्नट 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 और ज़्यादा मोटे लगते हैं। ये मैंने लहंगा अम्ब्रेला स्टाइल का करवा लिया था। तो जो ये लहंगा दिख रहा है आप, नॉर्मली छोटी सी लेस, और ये इसको आप क्या कर सकते हो, दो तीन उस पर पहन सकते हैं। येलो दुपट्टा आपके पास हो या पिंक हो, या तो हम लोग के कास्ट में क्या होता है लहंगे पे आप साड़ी भी डाल सकते हो, तो ये उसके लिए रेडी हो गया था। फिर मेरे दिमाग में ऐसा आया था, ब्लाउज को तो उस टाइम मैंने कुछ भी नहीं सोचा था, सिर्फ मैंने ये सोचा था कि मुझे लहंगा बनवाना है, लहंगा बनवाना ये मेरे माइंड में था। बट अब उसके ऊपर दुपट्टे के लिए मैं कंफ्यूज थी कि कौन सा लूँ। सोचा था रॉयल के साथ में येलो का शर्ट ले लेती हूँ, वो भी अच्छा लगता है, बट मुझे कहीं ना कहीं लगा रहा यार वो भी कॉमन है, बहुत से लोग ले लेते हैं। फिर मैंने ऐसा ये रानी पिंक, रोज पिंक, रानी पिंक, मजेंडा जो बोल दो, वो कलर का मुझे मिला दुपट्टा। ये नॉर्मली जो अपने सूट के दुपट्टे होते हैं, मैंने वही बॉम्बे कलेक्शन पे से लिया। और इस पे फिर मैंने पहले पेपर प्रेस करवाई, क्योंकि ये हल्का सा बहुत सलसल से थे। पेपर प्रेस करवाने के बाद मैंने उन्हीं से, भैया के पास से ही इस टाइप की पतली सी लेस ली थी, जिसमें गोल्डन है और यहाँ पे पिंक आपको दिख रहा होगा, ये वेलवेट का पिंक है और ये गोल्डन है। तो ये मुझे सिमिलर से सिंपल सी लेस मिल गई थी। और ये लेस गई, ये दुपट्टा ऐसा हो गया था ये लेस लगा के कि मैं कोई से भी सूट पे वेयर कर सकती हूँ। तो मुझे ये अखरा नहीं, क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा मैं साड़ी एक या दो बार ही पहन पाती हूँ, ज़्यादा मैं पहनती भी नहीं हूँ। तो ये दुपट्टा मेरा फाइनली इस टाइप का रेडी हुआ था और बहुत पतला था। और ये दुपट्टा जब रेडी होके मैंने उसको वियर किया था तो ये पूरा पोशाक लुक आ रहा था। इसी टाइप का मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आपके पास कुछ साड़ी पुरानी हो, दिवाली पे आप जरूर ध्यान रखें इस चीज़ का, आपके पास कुछ साड़ी पुरानी है और आप नहीं पहन पा रहे हो, और जैसे वो इस टाइप की साड़ियाँ, इस टाइप की पतले कपड़े की शिफॉन में साड़ियाँ हैं, मेरे पास तो अधिकतर साड़ियाँ शिफॉन में रहती है, तो आप उसको ले लिए, बट आपको लग रहा है कि यार इसको किसी को देने का मन भी नहीं होता। हमेशा मोस्टली लेडीज़ों को देने का मन नहीं होता, मेरा तो नहीं होता। मैं बोलती हूँ पहन लो, बट रखने के लिए किसी को ना दूंगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप तो अपना अनारकली सूट भी बनवा लो फ्लोर टच, वो भी बहुत प्यारा लगता है यदि आप लोग सूट पहनते हो तो।
और मेरे साथ तो ऑप्शन रहता है, मैं तो सूट भी बनवा लेती हूँ, और यदि सूट नहीं बनवाया तो फिर मैंने सोचा कि यार ये साड़ी भी है, और ये साड़ी की पता है जो लहंगा बनाना उस साड़ी की लेस इतनी मोटी थी, वो यहाँ पे जमती नहीं थी, फिर पल्ला नहीं ढकता था, और पता नहीं मैंने लेते टाइम क्या सोच के मैंने अपनी पसंद से ही ली थी, तो फिर मैंने उसका लहंगा बनवा लिया था। और ये मैंने जब पहना ना करवा चौथ वाले दिन, बाय गॉड मुझे खुद को लगा कि यार मेरा डिसीजन एकदम सही था। और फिर एक तो क्या हुआ था, ये तीनों चीज इतना शानदार लुक दे रहा था ना, मतलब कॉम्बिनेशन भी दोनों का, तीनों का बहुत प्यारा था। और फिर ये मुझे ब्लाउज मिल गया। सबसे पहले मैंने लहंगे का सोचा कि यार मुझे लहंगा इसका सिलवाना है, इसका सिलवाना, तब तक मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था कि मैं दुपट्टा कैसा लूंगी। फिर मैं गई वहां पे, अस्तर लिया, लहंगा सिल गया, तब मैंने सोचा था इसका दुपट्टा मुझे पिंक कलर का ही लेना है। और फिर जब दुपट्टे के बारे में सोचा ना, तब मुझे ध्यान आया कि यार ऑफ वाइट ब्लाउज तो मेरे पास है। पहले मैंने सोचा था ब्लू लहंगा, ब्लू ब्लाउज और पिंक दुपट्टा, फिर मुझे लगा पता नहीं यार अच्छा लगेगा कि नहीं। और फिर जैसे ही मुझे ब्लाउज का ध्यान आया, ऐसा कई बार होता है, अपने प्लस ब्लाउज रहता है और कुछ सामान रहता है, अपन नहीं समझ पाते कि अपने पास है। फिर मुझे समझ आया कि यार ये ब्लाउज मेरे पास है, तो वो पूरा एक पेयर बन गया था। लिटरली गाइस बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी कमेंट्स करके बताना आपको कैसा लगा। रियल में तो वो बहुत प्यारा लगा था। और बस मैं यही आपको सजेस्ट कर रही हूँ, कई बार क्या होता है कि आपकी कुछ पुरानी साड़ियाँ वगैरह रहती है और अपन सोचते हैं यार त्यौहार आ रहा है, प्लीज इग्नोर बैकग्राउंड साउंड। मतलब आपको लगता है कि यार त्यौहार आ रहा है, कुछ नया करना है, कुछ नया करना है, क्योंकि मार्केट में त्यौहार के अकॉर्डिंग, मतलब सीजन के अकॉर्डिंग हर एक शॉप पे वही चीज मिलती है, और अपन कोई नहीं चाहता है कि हमें कॉमन पहनना है। तो आपको अपना कुछ का नया लुक लाना है, तो आप इस टाइप का डिजाइन कर सकते हैं। आपकी पुरानी साड़ी हो, मम्मी अम्मी दीदी दीदी किसी किसी भी, आप वो कर सकते हैं। या तो फिर आप साड़ी ही है और आपको साड़ी को नहीं बिगाड़ना है, साड़ी को साड़ी की तरह ही पहनना है, तो फिर आप आपका हेयर स्टाइल चेंज कर लो। क्योंकि क्या होता है, सबसे जरूरी आपके मेकअप के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी होता है हेयर स्टाइल। आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, सभी लोग प्लीज कमेंट्स करना कि जब आप तैयार हो जाते हो तो सबसे मेन आपके साथ क्या लगता है कि यार हेयर स्टाइल इसमें कैसी करेंगे, हेयर स्टाइल कैसी लगेगी। ब्लाउज तो खैर उसमें मैं चाहता अपन सिलवा लेते हैं, मेकअप भी कर लेते हैं, बट मेन आपका आ जाता है हेयर स्टाइल। तो वही है, यदि आपको नॉर्मली सिंपल सी साड़ी भी वेयर करना है तो आप प्लीज हेयर स्टाइल भी आपके फेस के अकॉर्डिंग करें, वो ज्यादा बेटर लगेगी, और आप लोग को आता होगा। तो बस यही मैं आपको बताने का था। मुझे ऐसा लगा था कि यार ये आपके साथ शेयर करना चाहिए कि आपकी जो पुरानी साड़ियाँ हैं तो उसको आप कैसे यूज में ला सकते हो नए फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, और वो आपके साथ कैसे नया लुक आ जाएगा। क्योंकि ऐसा तो होता है यार, एक ही चीज पहन पहन के सब बोर हो जाते हैं। ये साड़ी मैं 2-3 बार पहन ली थी, फिर मेरा मन भी नहीं हुआ था, इसलिए मैंने ये डिजाइन करवा लिया। और आपको ये आइडिया कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताना मुझे। और मैं इसी ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ, एंड आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।